Children, today for Standard 3 in English Balbharti, we are going to learn lesson number. We should find in our content. So, here, lesson number 23, The Two Merchant of Seri, page number 51 and 53. So, let's open page number 53. Bring your pencil with you. Open your book and put your finger on line. Those I read and I explain. Okay, so let's start. आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यू लेसन दैट इज़ द टू मर्चेंट ऑफ सेरी. ओके, once upon a time in a place called Seri there lived two merchant. He went from town to town selling pots and pans and other things made of brass and tin. ठीक है, once upon a time एक ज़माने में एक प्लेस था जिसका नाम क्या था? सेरी. There lived two merchant. वहाँ पर दो मर्चेंट रहते थे. मर्चेंट यानी दो व्यापारी रहते थे. He went from town to town selling pots and pans and other things made of brass and tin. तो ये ब्रास और टीन के बर्तन जो थे ये टाउन टू टाउन घूमकर उसे बेचा करते थे. ओके, he traveled every day with another merchant who also called brass and tinware, but this other man was greedy. तो ये ट्रैवल हर रोज़ करते थे. हर रोज़ गांव गांव घूमकर अपने बर्तन बेचा करते थे. और उसके साथ और एक मर्चेंट था और एक व्यापारी था जो सेम टीनवेयर एंड ब्रास के जो पैन्स एंड पॉट्स थे वो बेचा करता था. बट दिस अदर मर्चेंट वॉज सो ग्रीडी. ग्रीडी यानी क्या? बहुत ही लालची खोर था. When he sold something, he sold it a very high price. But when he bought something, he tried to give us a little as possible. देखो क्या करता था वो, जब भी उसे कुछ खरीदना होता था ना तो वो ट्राई करता था कि उसे कम कीमत में कैसे मिले. और जब उसे कुछ बेचना होता था ना तो बड़ी ही ज़्यादा मात्रा में बड़ी कीमत बताकर उसे बेचा करता था. ओके, when the two merchants went into a town, they decided the street between them. Each one went up and down the streets he had chosen, a calling tinware for sale, brass for sale. People come out to their doorstep and bought or trade with them. Only after one merchant had finished his business on that street did the other one made his round there. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये दोनों एक टाउन में चले गए. ठीक है, गांव में चले गए, छोटे से शहर में ये दोनों मर्चेंट चले गए. और उन्होंने रास्ते में क्या डिसाइड किया कि एक दूसरे से वो डिसाइड करते हैं आपस में कि हम एक एक गली में जाकर आवाज़ लगाएंगे टीनवेयर फॉर सेल, ब्रास फॉर सेल की बर्तन आए हैं बेचने के लिए. जैसे कि हमारे गली में फेरी वालों की फेरी लगती है. कोई मसाला बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई पल्सेस या फिर ग्रेन्स होते हैं, राइस होता है. ये सब हमारे गली में तो ऐसे लोग आते ही है जो गाड़ी लेकर, या फिर वो हर माल की गाड़ी आती है, आपको पता है. लाइक सेम वे ये दोनों भी ऐसे ही चीखते चिल्लाते गली में चक्कर लगाने वाले थे. ठीक है, लोग आएंगे, देखेंगे और उनके साथ ट्रेड करेंगे, यानी उनके साथ खरीदेंगे या फिर बेचेंगे. ठीक है, एंड आफ्टर वन मर्चेंट हैड फिनिश हिज बिजनेस ऑन दैट स्ट्रीट डिड द अदर वन मेड हिज राउंड देयर. और जैसे ही एक का वहाँ पर सेल या फिर बाइंग की जो प्रोसेस है वो फिनिश होती है, ट्रेड की प्रोसेस, तो दूसरे ने वहाँ पर एक चक्कर लगाना. ऐसे ये दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया. ओके, in those days, people did not always use money to buy things. Sometimes they exchanged their things of the
सेम वैल्यू। देखो उस दिनों में क्या चलता था, उस दिनों में पैसे नहीं चलते थे, क्योंकि पैसे जो थे वो सोने या फिर चांदी के हुआ करते थे, जो सिक्के हुआ करते थे। और मोस्टली ये जो खरीदने की जो प्रोसेस होती थी वो एक्सचेंज करके होती थी, जो कि सेम वैल्यू में होगी। जैसे कि देखो, अगर कोई गेहूँ दे रहा है, अगर कोई 5 kg गेहूँ दे रहा है, तो उसके बदले में वो क्या लेगा, 5 kg ज्वार लेगा। अगर कोई दूध दे रहा है तो उसके बदले में क्या लेगा, गेहूँ लेगा, अनाज लेगा, या और दूसरी चीज़ें जो कुछ भी होगा, लेकिन सेम मात्रा में उसे खरीदा बेचा जाता था। जैसे कि एक्सचेंज सिस्टम चलती थी, पैसे देकर खरीदना बेचना नहीं चलता था उस ज़माने में। ओके, इन वन हाउस देयर लिव्ड अ पुअर old woman and her granddaughter. The family had once been rich, but now the only things they had left of all their riches and a dish made of gold. देखो कि उस गली में एक घर था जहाँ पर बहुत ही पुअर वुमन उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ रहती थी। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक बूढ़ी दादी माँ अपनी पोती के साथ वहाँ रहती थी। एक ज़माने में ये लोग भी बहुत रिच हुआ करते थे, और अब जो जबकि वो क्या हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं। तो उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, दैट इज़ अ गोल्ड डिश। ओके, सोने से बनी हुई एक प्लेट उनके पास बची हुई थी। हाउएवर द ग्रैंड मदर डिड नॉट नो इट वॉज अ गोल्डन डिश। द डिश स्टूड ऑन a shelf among the other pots and pans and was not often used. और however फिर भी अब उस दादी माँ को ये बात नहीं पता थी कि उसके घर में उसके बर्तनों में एक गोल्डन डिश है, और उसने क्या किया था, उस बर्तन को दूसरे बर्तन के साथ शेल्फ में जमा कर रख दिया था। जैसे कि हमारे घर में होते हैं बर्तन, किचन में हम जमा करके रखते हैं, प्लेट्स अलग रखते हैं, ग्लास अलग रखते हैं, प्याले अलग रखते हैं, वैसे ही इस बूढ़ी दादी माँ ने उस गोल्डन डिश को भी दूसरे बर्तनों के साथ वहाँ पर सजा के रखा था। एंड इवन शी डजंट नो कि वो भी एक गोल्डन डिश है, उन्हें पता ही नहीं था। नाउ the greedy merchant passed this house calling, buy my water jar, buy my pans, buy my tinware. The granddaughter said, oh grandmother, do buy something for me. My dear, देखो, और उसी वक्त क्या हुआ, जो ग्रीडी मर्चेंट था, जो लालची मर्चेंट था, वो वहीं से गुजर रहा था और चीख रहा था कि बर्तन ले लो, पानी की जार ले लो, बर्तन ले लो। और ये बात सुन ली उस छोटी सी बच्ची ने, और वो अपनी दादी से जाकर कहने लगी कि आप मेरे लिए कुछ खरीदेगी, डू बाय समथिंग फॉर मी। तो उसकी दादी ने क्या कहा, माई डियर, सेड द ओल्ड वुमन, वी आर टू पुअर टू बाय एनीथिंग, आई हैव नॉट एनीथिंग टू ट्रेड इवन। और वो अपनी पोती को बड़े प्यार से समझाती है कि बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब है, और ना ही मेरे पास कुछ है कि जिसके चलते मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद सकूँ। नाउ पेज नंबर 52। Grandmother, see, I have found this old dish among other pots and pans on shelf. We don't ever use it. Can we trade this? Perhaps the merchant will take it and give us something nice for it. तो वो छोटी सी बच्ची क्या करती है, उसी गोल्डन डिश को उठा कर लाती है और दादी से कहती है कि दादी माँ देखो, मुझे हमारे पुराने बर्तनों में ये एक पुराना बर्तन मिला है जो कि शेल्फ में रखा हुआ था, और हम इसका कोई यूज़ भी नहीं करते हैं। देखते हैं अगर इसके बदले में वो मर्चेंट हमें और कुछ अच्छी चीज़ दे दे तो। अपनी दादी माँ से वो परमिशन लेती है। द ओल्ड वुमन कॉल्ड द मर्चेंट एंड शो हिम द डिश, सेइंग, विल यू टेक दिस सर एंड गिव द लिटिल गर्ल हियर समथिंग फॉर इट। तो दादी माँ मान गई
दादी माँ ने क्या किया कि उस मर्चेंट को आवाज़ लगाया और उस डिश को उसे दिखाया कि देखो, देखिए भाई साहब, ये हमारे पास एक पुराना बर्तन है, आप इसे खरीद सकते हो और इसके बदले में मेरी बच्ची को कुछ अच्छा सा दे सकते हो। द ग्रेडी मैन टुक द डिश and scratched its side with a needle. He came to know immediately that it was a golden dish, but he wanted to get it for nothing from the old woman. So he said, "What is this?" He threw the dish on the ground and went away. The crafty merchant was planning to come back after some time and buy the dish for a few copper coins, as if doing a great favor to this old lady. देखिए क्या किया उस ग्रीडी मर्चेंट ने। क्या सोचा कि जैसे ही वो डिश जो है वो हाथ में लेता है तो अपने नीडल से उसे स्क्रैच करके देखता है और इमीडिएटली ही नोज कि ये एक गोल्डन डिश है। बट एज हीज नेचर वो क्या करता है, उस बूढ़ी औरत को कहता है, दादी माँ को कहता है कि ये कुछ काम का नहीं है, ये वर्थलेस है, नॉट इवन अ कॉपर कॉइन, और इसके तो कॉपर कॉइन्स भी नहीं मिल सकते हैं। और उसने उस डिश को क्या किया, ज़मीन पर फेंक दिया। द क्राफ्टी मर्चेंट वॉज प्लानिंग टू कम बैक आफ्टर सम टाइम, और उसने क्या प्लान किया कि इस डिश को वर्थलेस कहकर फेंक देना है और थोड़ी देर के बाद आकर इस महंगी सी डिश को बड़े ही कम पैसों में खरीद लेना है और फिर उसे बाजार में बेचकर बहुत सारा मुनाफा कमाना है। इस तरह से उसने सोचा। आफ्टर अ व्हाइल द ऑनेस्ट मर्चेंट finished the round of his street and entered the street there the old lady lived. He passed her house calling, "Buy my water jar, buy my tinware, buy my brass." और कुछ देर के बाद क्या हुआ कि जो ऑनेस्ट मर्चेंट था उसने अपना राउंड फिनिश किया और वो उसी स्ट्रीट पे एंटर हुआ जहाँ पर ये ओल्ड लेडी रह रही थी और वो फिर से चिल्लाने लगा कि मेरे बर्तन खरीदो, टीनवेयर खरीदो, बाय माय टीनवेयर, बाय माय ब्रास, लाइक दिस, ओके। द लिटिल गर्ल हर्ड हिम, और उस छोटी से बच्ची ने उसकी आवाज़ सुन ली। ही बेग्ड हर ग्रैंड मदर टू सी वॉट दिस मर्चेंट वुड गिव फॉर दिस डिश, और बेग्ड यानी क्या, गिड़गिड़ाना। वो अपने दादी माँ के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि चलो ना दादी माँ, हम इस दूसरे मर्चेंट से पूछते हैं कि क्या वो हमारी डिश खरीदेगा। तो दादी माँ क्या कहती है, माई चाइल्ड, सेड ग्रैंड मदर, द मर्चेंट हु वॉज जस्ट here threw the dish on the ground and went away. I have nothing else to offer in trade. और उसने अपने बच्चे से, अपने पोती से कहा कि बेटा, कि अभी अभी एक मर्चेंट ने इस डिश को फेंक दिया है और वो यहाँ से चला गया, और इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है कुछ खरीदने के लिए। बट ग्रैंड माँ, सेड द गर्ल, दिस वन लुक्स प्लेजेंट, आस्क हिम, परहैप्स ही विल गिव अस फॉर समथिंग फॉर इट। तो वो क्या कहती है, तो उसने कहा कि बट ग्रैंड माँ, कि मुझे ये जो मर्चेंट है वो बड़ा ही प्लेजेंट लग रहा है, काइंड हार्टेड लग रहा है, क्यों ना हम इसे ये डिश देकर देखे, हो सकता है कि वो इसके बदले में हमें कुछ और दे दे। कॉल्ड हिम देन एंड शो इट टू हिम, सेड द ओल्ड वुमन। तो दादी माँ ने कहा कि ठीक है बाबा, चलो अगर तुम कहती हो तो हम उसको भी ये डिश दिखाकर देखते हैं कि वो ले ही ले, ठीक है। और उसने कहा कि चलो उसे आवाज़ दे दो। एज सून एज द मर्चेंट टुक द डिश इन हैंड्स he knew it was a gold. Immediately he said, "This is a golden dish. It is worth more than all my money and all my verses. I'll bring enough money tomorrow and then buy it for you
फ्रॉम यू। और उस प्लेजेंट मर्चेंट ने कहा, ऑनेस्ट मर्चेंट ने कहा, जैसे ही उसने उस डिश को अपने हाथ में लिया तो उसे तुरंत पता चला कि ये एक गोल्डन डिश है। और उसने कहा कि ये तो बड़ी ही महंगी चीज़ है और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है और ना ही इतना सामान है कि मैं इस डिश के बदले में तुम्हें दे सकूं। मैं कल इससे ज़्यादा पैसे लेकर आऊँगा और उसके बाद तुमसे ये डिश खरीदूँगा। The old woman was greatly surprised. She was impressed by the honesty and goodness of the merchant. Take this dish and give me the money tomorrow, she said. और वो ओल्ड वुमन जो थी वो बहुत ही सरप्राइज हुई, वो बहुत ही खुश हुई और बहुत इम्प्रेस हुई उस मर्चेंट की ऑनेस्टी एंड गुडनेस से। और उन्होंने कहा कि तुम इस डिश को ले जाओ और कल आकर मुझे इसके बदले में पैसे दे देना। द ऑनेस्ट मर्चेंट केप्ट ऑल हिज वर्सेस एंड मनी with the old woman and took the dish. He left himself only enough money for the boat ride that he had to take on his way back. और उसने क्या किया, अपने पास का सारा कीमती सामान और सारे पैसे उस दादी माँ को दे दिए और बहुत ही कम पैसे, जितने इनफ थे उसे बोट राइड के लिए, उतने ही पैसे अपने साथ रखे और वो वहाँ से चला गया। After some time, the greedy merchant went back to the house where he had seen the golden dish and said, "Bring this dish to me and I will give you something for it." और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वो ग्रीडी मर्चेंट जो था वो वापस उस गली में आया और उसने उस दादी माँ को और उस छोटी बच्ची से कहा कि दे दो वो डिश मुझे, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ थोड़ा बहुत दे दूँगा। No, said the grandmother. She said the dish was worthless, but another honest merchant had paid a great price for it, so I gave it to him. You should not try to take advantage of the poor and needy people. और दादी ने ज़ोर से चिल्लाकर उसे कहा कि नहीं, You said the dish was worthless, और तुमने क्या कहा था कि ये जो डिश है वो वर्थलेस है। बट अनदर ऑनेस्ट मर्चेंट ने क्या किया, जो दूसरे ईमानदार मर्चेंट ने क्या किया कि उस डिश के बदले में हमें बहुत से प्राइस दी है, मनी दी है और मैंने उसे वो डिश बेच दी है। तुम्हें गरीब और नीडी पीपल का एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। वॉट कुड द ग्रीडी मर्चेंट से, उसके बाद वो ग्रीडी मर्चेंट क्या कहने वाला था, ही पेड द प्राइस फॉर हीज डिसऑनेस्टी एंड ग्रीडी। उसको उसके डिसऑनेस्टी की एंड उसकी ग्रीडीनेस की कीमत यहाँ पर मिल चुकी थी। वो बड़ा ही शेमलेस फील करने लगा उस दादी माँ के सामने और उस छोटी सी बच्ची के सामने। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। तो आपको करना क्या है कि ये जो हार्ड वर्ड्स है इसे ईच वर्ड 5 टाइम आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके। ब्रास, ब्राइट येलो मेटल मेड बाय कंबाइनिंग कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक का ब्रास बनता है। टिनवेयर यानी थिंग्स ऑफ टिन एंड मेटल। रिचेस यानी वैल्यूएबल थिंग्स। वेल्थ यानी महंगी चीज़ें। बिगेस्ट। बेग्ड यानी रिक्वेस्ट करना, गिड़गिड़ाना। ठीक है। क्राफ्टी मीन्स कनिंग एंड क्लेवर बट डिसऑनेस्ट। वर्सेस आर्टिकल और थिंग्स फॉर सेल। ठीक है, आपको करना क्या है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं थिंग्स टू डू, कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली। आपको ये सारे वर्ड्स कॉपी करने हैं केयरफुली। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको कॉपी करना है केयरफुली एंड इसके आपको अपोजिट्स लिखना है। सो ऑनेस्टी का क्या होगा, ऑनेस्ट का क्या होगा, डिसऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होगा, डिसऑनेस्ट। ठीक है, हाई का क्या होगा, लो। क्या होगा हाई का, लो। बाय, सेल। बाय का अपोजिट क्या होता है, सेल। पुअर का अपोजिट क्या होता है, रिच, गरीब, अमीर। एवरीथिंग का क्या होगा, नथिंग। एवरीथिंग, नथिंग। एवर, एवर यानी हमेशा, यानी कभी भी नहीं, नेवर। प्लेजेंट, प्लेजेंट का होगा ग्रीडी। वर्थलेस, वर्थलेस से क्या होगा, वर्थलेस का
वर्थलेस का अपोजिट होगा रिचेस, ठीक है, ये होगा रिचेस, दिस इज अपोजिट। ओके, फाइंड द नेम ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम द लेसन। तो बी से क्या होगा, ब्रास, BRASS, ब्रास। टिनवेयर, टी से क्या होगा, यहाँ पर कौन सा मेटल आएगा, टिनवेयर, ठीक है। गोल्ड, GOLD, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। एंड सी से क्या होगा, कॉपर, सी से क्या होगा, कॉपर। राइट डाउन दिस नेम ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम द लेसन, ओके, एंड राइट द नेम ऑफ 3 मोर मेटल। आपको जो पता होंगे वो और 3 मेटल्स के नेम आपको लिखने हैं। तो इसी के साथ ये लेसन विथ एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।